हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझ लेना। कल एक वीडियो डाला था, वो भी आपने बहुत पसंद किया। और दोस्तों, जो ये वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं, इसका मकसद यही है कि जो गलत हो रहा है वो चीज़ें ठीक हो। देखो, बहुत सिंपल बात है। आपके ऊपर तमाम केसेस चल रहे हैं, 2 4 5 6, और आप उनको चलाते जाते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। जो आप पूछते हैं ना कि सर हम इन पे कौन सा काउंटर केस करें, कब काउंटर केस करें, ये वो एक अलग बात है। सबसे पहले तो आपको इनका टीका करना है। फॉर एग्जाम्पल, होता है ना कि शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले क्या होता है, टीका कर दिया जाता है कि चलो अब ये रिश्ता तय हो गया, अब जब दुल्हन आएगी आएगी, लेकिन टीका अभी हो गया, रोका हो गया। वही काम आपको यहाँ पे करना है। सबसे पहले एक केस दर्ज करा दो इन पे, टीका हो गया इनका कि लो इन पे भी एक केस आ गया। उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ेंगी, आपके जो मामले है वो उस स्थिति तक पहुंचेंगे कि इनका कोई रिटर्न वर्जन हमारे हाथ में आ जाएगा। लाइक हमारे हाथ में कोई इनका वो आ गया, FIR आ गई, 125 की कॉपी आ गई, DV की कॉपी आ गई, फिर हम पूरा रिश्ता करेंगे। फिर उस वक्त प्रॉपर काउंटर केसेज जो भी इन पे बन सके, 3 4 5 जितने कर सको कर दो। अब ये मत बोलना कि इसमें पैसे लगेंगे, पैसे कौन देगा। ऑब्वियसली कोई दूसरा आपको पैसे नहीं देने वाला है, ऐसे कमेंट में बहुत पढ़ता हूँ। भाई, आप उनके केसेज के लिए इतना दूर दूर ट्रैवल कर रहे हो, 500-500 किलोमीटर दूर जा रहे हो, वो भी 10 साल तक, तब पैसे कौन दे रहा है? तब भी तो आपकी पॉकेट से पैसा खर्च हो रहा है ना। तो उसमें से थोड़ा सा पैसा अगर आप अपने काउंटर केस पे लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपका पैसा भी बचेगा और पैसे से बड़ी बात है आपका 10 साल का हैरेसमेंट भी बचेगा। क्योंकि जितने भी मामले ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत काउंटर अप टू द मार्क जाके किए जाते हैं, वहां पर आपको रिजल्ट मिलते हैं। हर एक चीज़ के कई पहलू होते हैं। अब कई सारे मामले हमारे पास काउंटर वाले भी आते हैं, जिनमें क्या होता है, लड़के पक्ष से कह रहा होता है सर हमने तो ये वाला एक केस किया था और इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, या हमने ये वाला केस किया था उन्हें तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये होता है कि काउंटर केसेस को आप बहुत सरल समझ लेते हैं। आप बस ये समझ लेते हैं कि बस काउंटर केस डालेंगे और पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपका काउंटर केस उनके ऊपर प्रेशर मेंटेन करने में सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपका काउंटर केस आपके लिए एक नासूर बन के रह जाएगा। यानी एक केस आपका बढ़ गया, उसमें आप पैसा भी डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं ले रहे ना आ रहे। ठीक, ऐसे बहुत मामले आते हैं जहाँ हस्बैंड काउंटर केस के नाम पे क्या करता है, जाके पुलिस में कंप्लेंट दे देता है। पुलिस वाले एक NC दर्ज कर लेते हैं, या कभी 506 का एक मुकदमा दर्ज करा देता है जिसमें कुछ होना नहीं होता आगे जाके। ठीक, या कभी कोई डिफेमेशन का मुकदमा दर्ज करा देता है, या जाकर के एक चोरी की कंप्लेंट करा देता है कि जी ये गहने चोरी करके लेगी, जिस पे जनरली कोई मुकदमा दर्ज होता नहीं, या 406 का मुकदमा दर्ज हो भी जाता है तो उसे आप साबित नहीं कर पाते, उसमें भी कुछ होता नहीं। कहने का मतलब, ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं इससे केवल और केवल आपको नुकसान हो रहा है, इससे उनके ऊपर कोई प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है। और काउंटर केस करना समथिंग डिफरेंट। यानी काउंटर केस अगर आप कर रहे हैं, आपको इस चीज के लिए एश्योर होना पड़ेगा कि काउंटर केस ऐसा हो, पढ़ते सार आपके पास कॉल आ जाए कॉम्प्रोमाइज का, या थोड़ा टाइम अगर वो 2 4 डेट पे आए, उन्हें रियलाइज हो जाए कि भाई इसे लड़ना ठीक नहीं है। इस तरह की चीजें आप इनिशिएट करोगे तब जा करके फर्क पड़ेगा। अगर आप ऐसा काम करते हैं, और इसके अपोजिट जो आजकल चल रहा है, हर रोज कॉल आते हैं, सर हमने ये कर रखा, ये कर रखा, इसमें कुछ होगा नहीं। कौन कैसे होगा? एक तो आपका केस इतने छोटे नेचर का, उसके बाद सिस्टम ऐसा जो पूरे तरह से लड़की को सपोर्ट करता है, कैसे हो जाएगा? जब तक कोई चीज़ ऐसी ना हो जो कंक्रीट हो। तो कंक्रीट केसेज जो आपको करने होते हैं सामने वालों पे, तो उसके लिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना होता है और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने बना के डाल दिया और आपको उससे राहत मिल जाएगी। ऐसी गलतियां जो लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल बंद कर दें, स्टॉप कर दें। वो केवल अपने लिए मुकदमे बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ केसेज बढ़ा रहे हैं। और अब ऐसी संख्या लोगों की बहुत आने लगी है कि सर हमने ये कर रखा, ये कर रखा, ये कर रखा, इतने साल हो गए मुकदमे चलते हुए, 3 तो उसी के थे, 2 मेरे भी हो गए, 5-5 केस लड़ रहा हूं। कोई फायदा नहीं। फायदा आपको केवल तब मिल सकता था जब आप केवल 2 ही काउंटर केस डालते, चाहे ऐसे डालते कि वो 100% तकलीफ में होते, तो 100% आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहते। और ये है भी क्या, कुछ है थोड़ी, एक दूसरे पे प्रेशर बनाने का ही तो गेम होता है। जिसकी तरफ से प्रेशर ज्यादा होता है उसकी डिमांड मान ली जाती है, बस इतना ही है। बाकी मैट्रिमोनियल विवादों को अगर आप कुछ देखें तो कुछ है थोड़ी। मेरिट पे क्या हो रहा है, कोर्टों में सारे मुकदमे पड़े रहते हैं, बाहर के बाहर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, सारी केसें विड्रॉ हो जाते हैं। तो ये लॉ का मिसयूज ही तो है टोटल। आप जस्ट इस चीज पे फोकस करो कि आप उन पर भारी रहें, वो आप पे ऊपर भारी ना हो। अब उस चीज के लिए केवल आपको वर्क करना है, और अगर आप इस चीज में सफल हो जाते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलती है। और वो लोग आपकी शर्तों पे आपसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं विदाउट मनी, विदाउट एलिमनी, विदाउट एनी सिंगल पेनी भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज होते हैं। वो सब इसी तरीके से होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो गलती आप कर रहे हो, इस पर जो मैंने आज आपको समझाया, इसके बाद आप ये गलती आगे नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।